अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन न्यूज़ स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी और मैं हूँ जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक अहम खबर के साथ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की है। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि साइफर को तो विफाकी काबीना ने डी क्लासिफाइड कर दिया था, जबकि चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात को डी क्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात को डिक्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है क्या। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गुज़िश्ता समाअत पर यह फैसला महफूज किया था। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएनएन उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, क्या डिटेल्स हैं अदालती कार्रवाई से मुतालिक? हाँ जी, बिल्कुल ये साइफर केस है और जिसमें एफआईए में जो है वो मुकदमा दर्ज है। चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनके खिलाफ इस पर जो है वो दलाइल हुए हैं। चीफ जस्टिस ने जो है वो रिमार्क्स दिए हैं इस पर, और जो दलाइल पेश किए गए लतीफ खोसा की जानिब से, उन्होंने कहा कि विफाकी काबीना तो पहले से ही इसको डिक्लासिफाइड जो है वो कर चुकी है, और इससे कबल उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 248 की जो शिक नंबर 5 है उसका इतलाक नहीं होता, इसलिए जो है ये केस खारिज किया जाए और इसमें से जो चेयरमैन पीटीआई है उनका नाम भी जो है वो निकाला जाए। इस पर अभी जो है समाज जो है वो ताहाल जारी है, और इसमें से जो है वो फैसला जो कुछ देर बाद जो है मुतवक्किल किया जा रहा है। जी सही, उस्मान भट्ट तफसीलात बता रहे थे। आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि ये चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर का मुकदमा है और ये खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की ये समाअत की है और लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि साइफर को तो विफाकी काबीना ने डी क्लासिफाइड कर दिया था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पाकिस्तान में अमेरिका की तरह दस्तावेजात को डी क्लासिफाइड करने का कोई कानून मौजूद है क्या। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े, खून की भड़ गई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और सवात में भी बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। लाहौर में सुबह से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मियांवाली, बहावलपुर, ओकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। फिर गई बटखीला, मरतान और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। बूंदाबांदी ने कराची का मौसम सुहाना कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सरमा की एक और बारिश, शहर से गांव तक हर शय भीग गई। पहाड़ों पर बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में सुबह सवेरे बादलों ने रंग जमाया। कहीं मूसलाधार बारिश हुई, कहीं रिमझिम ने समा बांधा। मियांवाली, बहावलपुर, खानेवाल, बिहाड़ी, पाकपतन, बहावल नगर, ओकाड़ा और दीगर शहरों में गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। टोबा, टेकसिंग और गिरदोनवाह में तेज बारिश से जल थल एक हो गया। बास शहरों में दूसरे रोज भी बाराने रहमत हुई। पेशावर में भी घटाएं छाई हुई हैं। दुर्गई, बटखेला और मालाकंड में मूसलाधार बारिश से नदी नाले आपे से बाहर हो गए। नौशहरा, मर्दान, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान में भी अब्रे करम बरसा। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और सवात के बलाई चोटियों पर बर्फ रुई के गालों की तरह उतरती रही। हजर शजर सब बर्फ से ढक गए। इलाके में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुँच गया। मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी का एहसास भी बढ़ गया। बलूचिस्तान के बाज इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। शहर कायद कराची में रात के तूफानी हवाओं के साथ बाज इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश का सिलसिला 18 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। एनडीएमए ने तेज बारिश के बायस पहाड़ों में लैंड स्लाइडिंग से खबरदार किया है। मौसम की सूरत हाल जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। लाहौर से जुल्करनैन राना, कराची से बुरहान मुस्तफ़ा और इस्लामाबाद से सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर से जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जुल्करनैन राना, कैसा मौसम देखते हैं लाहौर का और सड़कों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर में गहरे बादलों के डेरे हैं और मौसम जो है खासा खुशगवार हो गया है। लाहौर के मुख्त इलाकों में अभी भी हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जो है, सुबह के औकात में कहीं तेज़ बारिश भी जो है वो देखी गई है, लेकिन मौसम जो है वो इस वक्त जो है वो एक सर तब्दीली जो दिखाई दे रही है। सड़कों के जो मनाजिर हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो इस बार ज़ेर आब नहीं आए।
क्योंकि बारिश जो है वो हल्की फुल्की हो रही है और मौसम खासा सुहाना जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो ठंडी हवा है वो भी चल रही है, जिसकी वजह से मौसम में एक सर्द तब्दीली जो है वो देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये जो सिलसिला है वो 2 रोज़ तक लाहौर में जारी रहेगा। वक्फे वक्फे से बारिश की पेशीन गोई की गई है, जबकि आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो फीसद रहने का इम्कान है। इस वक्त भी लाहौर में गहरे बादल इस वक्त मौजूद हैं, ठंडी हवा जो है वो चल रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी है। सर्दी का एहसास जो है वो ख़ास तौर पर यहाँ पर हो रहा है। मौसम खुशगवार और सुहाना हुआ है। हमने देखा है कि जब भी बारिश होती है तेज़ तो जहमत बन जाती है लाहौर में नशेबी इलाकों में, लेकिन इस बार जो बारिश है वो रहमत बनी हुई है और लोगों के चेहरे जो है ख़ास तौर पर खासे खिले हुए हैं और इस मौसम को खासा इंजॉय जो है कर रहे हैं। जी जुल्करन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं, जहाँ पे बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ होंगे। बुरहान, आप बताइए कराची का मौसम कैसा है और आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की गई है मौसम के हवाले से? बुरहान से दोबारा रब्ता करेंगे। इस्लामाबाद की सूरत हाल मीनवाइल जान लेते हैं। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद है। सबीन, आप बताइए इस्लामाबाद में कैसा मौसम है आज? बिल्कुल देखिए सानिया, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो हमेशा से बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहता है। हर वक्त ये देखा जाता है कि कभी बादल होते हैं, कभी जो बारिश हो जाती है, लेकिन 13 तारीख से बारिशों का एक नया सिलसिला जो मुल्क में दाखिल हुआ था, जो कि 18 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो की गई थी। इस्लामाबाद में इस वक्त भी जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। उसके साथ ही साथ जो है वो ठंडी हवा चल रही है, जिससे गर्मी की जो शिद्दत है वो तो तकरीबन खत्म ही होगी। गर्मी का जो मुकम्मल तौर पर खात्मा जो कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद में जो है वो हो चुका है। सर्दी जब हल्की हल्की दस्तक दे रही है, इस वक्त भी हल्की हल्की और ठंडी हवा से सर्दी की जो शिद्दत है उसको हल्का हल्का जो है फील किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो बाकायदा तौर पर सर्दी को खुशामदीद कह रहे हैं। इस वक्त भी जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज पूरा दिन इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। अगर मुल्क के दूसरे हिस्सों की बात की जाए तो पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान तमाम इलाकों में आज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है वो आज बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद से जो मुल्क का पहाड़ी इलाके हैं जिसमें मरी है, गिलियात है, वहाँ पर भी जो है वो आज ही का बताया गया है कि हल्की हल्की बर्फबारी का इम्कान जो है वो वहाँ पर जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में भी आज पूरा दिन गरज चमक के साथ बारिश जो है वो जारी रहेगी, लेकिन मौसमियात की जानिब से बारिशों की प्रेडिक्शन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो शहरी हैं वो एहतियात बरतें, क्योंकि ये बारिशें जो है शदीद हो सकती हैं और पिछले सीजन से ज़्यादा बारिशें जो हैं वो इस सीजन में मुतवक्के हैं। तो मौसमियात ने जो है वो शहरियों को अलर्ट भी रहने की हिदायत की। ठीक है सबीन, आप हमारे साथ रहें। कराची से हम एक दफ़ा फिर से ज्वाइन किया है बुरहान मुस्तफ़ा ने। बुरहान, बताइएगा, सुनने में आ रहा था कि रात से काफ़ी तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं शहर कायद में, अब कैसा मौसम है? हेलो हेलो। जी बिल्कुल, देखिए रात गए से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो ठंडी हवाएं का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई की गई थी कि 14 से 17 तारीख के दौरान जो है वो शहर का मौसम तब्दील होगा। रात गए अचानक जो है वो गर्द आलूद हवाएं शहर में चली और उसके बाद सुबह तक जो है वो वक्फे से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर के और रात के औकात में जो है वो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में हवाएं चलेंगी। जबकि इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 24 जो है वो फीसद रहेगा। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो वक्फे से ठंडी हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मगरिबी हवाएं चलने के बाद जो है वो शहर के कुछ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बूंदाबांदी का इम्कान भी है। इस वक्त अगर मैं शहर की सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो इस वक्त शहर में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ हवाएं जो है वो चल रही हैं और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि दोपहर के औकात में और रात के औकात में जो है वो गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन इस वक्त बारिश का शहर में कोई इम्कान देखने में नहीं आ रहा। महकमा मौसमियात का ये मजीद कहना था कि 17 तारीख के बाद जो है वो शहर का मौसम एक मरतबा फिर तब्दील होगा और इम्कानात है कि शहर के बेशतर इलाकों में हल्की और तेज़ बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी सही। तो जो मुल्क के मुख्तलिफ वहाँ पर कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्द मौसम ने
दस्तक दे दी है। लाहौर से जुल्करनैन राना, कराची से बुरहान मुस्तफ़ा और इस्लामाबाद से सबीन शहबाज आप हमें अपडेट करी थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आवाम को मिले रिलीफ की बात करें। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में सुबह होने वाली बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में गरज चमक के साथ बारिश और बिलाई अजला में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शेरानी से। जी शुक्रिया। यकीनन पेशावर में बारिश हुई है जिसके बायस न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया है बल्कि इसके साथ सर्द भी हो गया है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, मज़ीद बारिश का इम्कान है। जबकि दर्जे हरारत की अगर बात की जाए तो आज कम से कम 19 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। पेशावर के अलावा दीगर अजला की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मालम जब्बा 17, बनो 13, पाड़ी चिनार 3 और दीर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। छतराल, बालाई वजीरी, दीर, सवात, मालाकान, बुनेर, शांगला में भी बारिश का इम्कान है। जबकि कोहिस्तान, बटग्राम, तोरगार, मानसेरा, एबटाबाद, मर्दान, चारसदा और बानों में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अगर बात की जाए महकमे मौसमियात की तो महकमे मौसमियात हुकाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में कहीं पर हल्की कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि पहाड़ी और ख़ुसूसी तौर पर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी के साथ जलाबारी का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है। और जबकि सूबे के बेशतर अजला में महकमे मौसमियात हुकाम का यही कहना है कि कहीं पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। जी, आवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी पर खुश हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत को अब दीगर अशिया की कीमतें कंट्रोल करे और महंगाई में कमी को यकीनी बनाए। करके कौन सा एहसान कर रहे हैं? हर एक चीज का रेट गिराते हैं, दूसरी चीज का रेट बढ़ा देते हैं। क्या फार्मूला है? कहाँ से इतनी दौलत आ गई? क्या ये पैसे चीजें कम कर रहे हैं? यार ये तो बहुत अच्छी कमी हुई है। मतलब कि फर्क पड़ेगा तकरीबन। अगर ये 150 से लेके 330 तक पेट्रोल लेके जाना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि ये 40 कम ना करें। हुकूमत को चाहिए कम से कम 150-200 रुपए सस्ता करे, वही पुरानी रेट पे लेके। जितना बढ़ाया है तो उतना काम भी नहीं किया इन्होंने, तो 150 रुपए लीटर तक कहाँ तक लेके। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के किरायों और रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम का फैसला किया है और वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबे के अवाम को रिलीफ देने के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN मोइन अजहर से। जी मोइन, किन अमूर पर तबादला ख्याल होगा? कौन से फैसले लिए जाएंगे आज के इजलास में? पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी करने के हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से। और जब भी पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा फौरी तौर में देखने को नजर आ जाता है। आज जो है वज़ीर पंजाब ने जो कल 40 रुपए तकरीबन पेट्रोल की कीमत का कमी हुई है उसका फायदा जो है बराह रास्त आवाम को पहुंचाने के लिए तमाम कमिश्नर्स को, RPOs को और दीगर आला अफसरान के साथ एक मीटिंग करेंगे जिसमें वो ये डिस्कस करेंगे कि जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उसको किस तरह कम किया जाए और ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं जो इंटरसिटी और शहर के अंदर जो हैं वो ज्यादा हुए तो उसको किस तरह कम किया जाए। इसकी सिफारिशात की रोशनी में कल से वो इकदाम जो हैं हुकूमत पंजाब के वो जो है उठाने का फैसला किया गया है। जी मोइन अजहर तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन PTI के खिलाफ दहशतगर्दी के केसेस में जमानत के केस की समाअत हुई। वकील सलमान सफ्तर ने चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर की इस्तदा कर दी है। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्तें बहाल की हैं। इन मुकदमात में मुलजिम का अदालत में पेश होना लाजमी है। हेलीकॉप्टर पर लाएं या बख्तरबंद गाड़ी में चेयरमैन PTI को पेश करना जेल हुकाम की जिम्मेदारी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, हर वो रिलीफ मिलेगा जो आपका हक है। बगैर तफरीक केस चलेगा, मगर आप कहें तो हम जेल में जमानत की दरख्वास्तों को सुन लेंगे। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI 4 से 5 माह सिक्योरिटी वजूहात पर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड देख ले। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर 24 अक्टूबर तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। असद उमर कहते हैं कि नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको मुल्क में होना चाहिए था। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आज़ाद हों।
उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाज़त मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। वापस अपना मुल्क है, उनको होना ही इधर पाकिस्तान में चाहिए था और जाहिर है वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फैसले होने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी ज़ाती ख्वाहिश पूछें तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए और पाकिस्तान की अवाम फिर फैसला करें। अगर आप दुनिया में जहां जुल्म हो रहा है बशमूल फ़लस्तीन के, उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर दुनिया कश्मीर वालों के लिए आवाज़ उठाएगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर को हक मिले, पाकिस्तान को हक मिले, तो फिर हम मजलूम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। मुल्तान में अपने मुतालिबात के हक में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज़ भी जारी है। असातिज़ा का स्कूलों में पढ़ाने से इनकार, कहते हैं कि हुकूमत लीव इन कैशमेंट और पेंशन में तरमीम को ख़त्म करे। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी सुहेब इकबाल, बताइएगा मज़ीद और क्या कहना है असातिज़ा का? शुक्रिया। असातिज़ा जो है वो सड़कों पर हैं, उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं, तलबा को घर भेज दिया है, तदरीसी अमल जो है वो रुक गया। आज चौथा रोज़ है असातिज़ा की जानिब से हड़ताल की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है। बच्चों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, वो स्कूल आए हैं लेकिन आगे से जो है वो स्कूल बंद था जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। दूसरी तरफ असातिज़ा कराम का यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते, जो स्कूलों की मुजवज़ा निजकारी है वो वापस नहीं होती, उसके अलावा जो लीव इनकेशमेंट और दीगर मुतालबात हैं वो हमारे पूरे नहीं होते, हम एहतजाज जो है वो करेंगे। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ सरकारी स्कूल जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, तदरीस का अमल जो है वो रुका हुआ है। बच्चे आ रहे हैं लेकिन वापस लौट रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर बच्चों के वालिदैन की बात करें तो बच्चों के वालिदैन भी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि असातिज़ा की जानिब से जो है वो तालीमी अमल को रोक दिया गया है, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। हुकूमत को इस हवाले से चाहिए।